संध्या की मुंह दिखाई हो रही थी। सभी औरतें उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ कर रही थी, पर ये बात संध्या की जेठानी सुमन को बहुत ही खटक रही थी। एक बात तो है सुशीला बहन, तुम अपनी छोटी बहू बहुत ही सुंदर लाई हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। हाँ, बड़ी बहू भी अपनी जगह ठीक है, पर छोटी के नैन नक्श बहुत सुंदर हैं। ये सब तो संध्या की गुण गाने लगी। मुझे अब झुमरू तांत्रिक से मिलना ही होगा। सुमन उसी समय झुमरू नाम के तांत्रिक से मिलने गई और उससे अपनी बात कही। तांत्रिक बाबा, ये लो पूरे 30,000 रुपए, और जल्दी से मुझे वो उपाय बता दो जिससे संध्या गाय बन जाए। अच्छा, तो तुमने मन बना लिया है कि अपनी देवरानी को गाय बनाकर ही रहोगी। ठीक है, तो तुम ये जादुई कील अपनी देवरानी के सिर में घोंप देना, बस तुम्हारी देवरानी गाय बन जाएगी। उसके बाद वो तब तक वापस अपने रूप में नहीं आएगी जब तक ये कील उसके सर से निकाला नहीं जाएगा। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं ये कील ले जाती हूँ, बस मेरे पैसे वसूल हो जाए। सुमन झुमरू तांत्रिक से कील लेकर घर आ जाती है और मौका देखकर अपने काम को अंजाम दे देती है। देवर जी, संध्या आपका कमरे में इंतजार कर रही है। आज तो आप दोनों की सुहाग रात है, जल्दी से कमरे में जाओ, नहीं तो देवरानी जी नाराज हो जाएंगी। क्या भाभी, आपको भी बस मजाक सोचता है। जा रहा हूँ। सुमन मन ही मन मुस्कुरा रही थी, पर अचानक सूरज के शोर से सब घबरा गए। सब लोग सूरज के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर संध्या की जगह एक गाय को देखकर घबरा जाते हैं। अरे, मेरे कमरे में ये गाय कैसे आ गई और संध्या कहाँ है? हे राम, ये गाय कहाँ से आई? अरे अरे, आज तो देवर जी के सुहाग रात है और उनके कमरे में ये गाय कैसे आ गई? पर संध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, मैं अभी कमरे में ही आया तो देखा कि ये गाय यहाँ खड़ी है और संध्या मुझे दिखाई ही नहीं दी। सब लोग घर में इधर उधर देखते हैं, पर कहीं भी संध्या का पता नहीं चलता। सूरज निराश होकर कमरे में आ जाता है। सब लोग उस गाय को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो गाय वहाँ से हिली नहीं रही थी। एक तो पहले ही संध्या बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही, ऊपर से ये गाय भी इस कमरे से बाहर नहीं जा रही। मारो को, मैं इसे बाहर लेकर चलता हूँ। सूरज उस गाय को थोड़ा प्यार करता है और कमरे से बाहर ले जाने लगता है। तभी उसके हाथ में वो कील अटक जाती है जो गाय के सिर में घुसी हुई थी। नहीं नहीं देवर जी, राम जाने किसी ने टोना टोटका किया होगा, ऐसे आप कील को मत छुओ। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, सुमन बहू ठीक कह रही है। इस गाय को घर के बाहर छोड़ो और संध्या को ढूंढो। हमारी नई नवेली बहू इतनी रात में कहाँ गायब हो गई? मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। सबका मन खराब हो जाता है। सब चिंता में थे, पर सुमन तो मन ही मन हंस रही थी। बड़ी आई थी सुहाग रात मनाने, लो मन गई सुहाग रात, पत्नी गाय की सुहाग रात। गाय धीरे धीरे चलकर सूरज के पास आती है और अपना सिर हिलाती है। सूरज को लगता है कि गाय को उस कील से सचमुच दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे इस गाय के सर से कील निकाल देनी चाहिए। ये तभी मुझे बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही है। शायद ये इस कील की ओर इशारा कर रही है। सूरज से रहा नहीं गया और उसने खींचकर गाय के सिर में लगी कील निकाल दी। कील निकलते ही संध्या वापस अपने रूप में आ गई और सब चौंक गए। ये सब क्या है संध्या, तुम गाय कैसे बनी? ये सब सुमन भाभी ने किया है। मैं आपको सब सच बताती हूँ। मेरे बालों में जूड़ा बना था, मैं वही खोल रही थी। सुमन भाभी बोली कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उन्होंने मुझसे बात करते हुए एक कील मेरे सिर में घोंप दी और मैं गाय के रूप में बदल गई। मुझे नहीं पता कि भाभी मुझसे नफरत क्यों करती है, पर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ जी, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे बहू, तुम यहाँ से चली जाओगी? अगर कोई जाएगा तो वो सुमन जाएगी। माँ, संध्या ठीक कह रही है। आज भाभी ने सचमुच जो किया है वो बहुत गलत है। इसके लिए तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुमन, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपनी ही देवरानी के साथ ऐसा किया। मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस घर में कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। बेहतर यही होगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि सब संध्या की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए कोई मुझे नहीं पूछेगा। इसी वजह से मैं ईर्ष्या से भर गई थी और मैं। अच्छा, तो ये सब झुमरू तांत्रिक का किया धरा है। उसको तो मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगा। सूरज झुमरू तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर देता है। सुमन सबसे माफी मांगती है, पर संध्या का मन नहीं था कि वो अब अपनी जेठानी के साथ रहे, इसलिए वो सूरज और अपनी सास के साथ अलग रहने लगती है।